देखो, तो गुड़े बात करिए ए बैंड है बेटा, ए बैंड मतलब थिक बैंड। अच्छा, जो ए बैंड है बेटा बात करें, वो किसका बना है? थिक और थिन दोनों फिलामेंट का। किसका बना होता है? थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों का। मैंने कब से कुछ कहा है? जो गुड़िया हमारे पास ए बैंड है, ए बैंड किसका बना होता है? थिक और थिन दोनों गुड़े बात करें किसका बना होता है? फिलामेंट का बना होता है। तो ये ए बैंड है। कौन सा बैंड है? ए बैंड। ए बैंड में गुड़े बात करें थिक फिलामेंट होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें? मायोसिन। कौन सा बेटा बात करें? मायोसिन। थिन फिलामेंट कौन सा होता है? एक्टिन। मतलब इनके बीच में थोड़ा सा एक्टिन भी आएगा। मसल कॉन्ट्रेक्शन की बात करें तो आपको गुड़े बात का कहीं पे डार्क रीजन, कहीं पे लाइट रीजन दिखता है कि नहीं दिखता है? डार्क रीजन किसकी वजह से दिखता है? थिक गुड़े बात कर पता है, फिलामेंट से बने हुए गुड़े बात कर क्या? जल्दी बोलो। ए बैंड की वजह से। ये बेटा बात करें ए बैंड है। ए बैंड, ए बैंड, ए बैंड। ए बैंड मतलब एनाइसोट्रॉपिक बैंड गुड़े बात कर, ये ए बैंड है। अच्छा, गुड़े बात कर देखा जाए इनके बीच से एक लाइन गुजर रही थी, याद है कुछ? थिक फिलामेंट को मतलब गुड़े बात कर मायोसिन प्रोटीन को जोड़ने के लिए। इन गुड़े बात का फिलामेंट को अपन ने क्या नाम दिया? इस लाइन को अपन ने क्या बोला था, याद है? एम लाइन। क्या बोला था बेटा बात करें? एम लाइन। एम लाइन का मतलब क्या है? मीजोग्रेमी लाइन। साथ में अपन ने क्या देखा था बेटा बात करें? थिन फिलामेंट भी होते। थिन फिलामेंट गुड़े बात करें, थिन फिलामेंट जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, कुछ याद आ रहा है? थिन फिलामेंट को अपन क्या बोलते गुड़े बात करें जी? बिल्कुल, थिन फिलामेंट को गुड़े बात करें एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं। और एक्टिन गुड़े बात करें प्रोटीन को जोड़ने के लिए गुड़े बात कर, याद है इनके भी बीच से गुड़े बात कर कुछ कुछ मतलब क्या बेटा बात करें? अटैचमेंट्स गुड़े बात कर, प्रोटीन गुड़े बात कर पता है पाई जाती हैं थिन फिलामेंट के बीच में। जहां जहां पे गुड़े बात कर जाके आपके थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन जुड़ते हैं। एक्टिन प्रोटीन थिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को दीदी बात करें अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करने के लिए स्पेशल प्रोटीन का दीदी बात करें क्या होता है बेटा बात कर? बैंड होता है। इस गुड़े बात कर बैंड को अपन बोलते हैं क्या? जेड लाइन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? जेड लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? जुई चैन्स चुई लाइन, या फिर बोलते हैं क्राउस लाइन, या बोलते हैं डोवेल्स लाइन। डोवेल्स क्राउस, या गुड़े बोलते हैं क्या? जुई चैन चुई लाइन गुड़े बात करें। तो ये एक्टिन है। अच्छा दीदी, आपने देखा बेटा एक्टिन इस तरफ भी है और कुछ एक्टिन गुड़े बात कर पता है ए बैंड को भी ओवरलैप कर रही है, आपको देखा होगा। मतलब मिलता है कि आपको ये आई बैंड है, आई बैंड जो पतले फिलामेंट से बना हुआ है। कौन सा बैंड है बेटा बात करें? थिन फिलामेंट से बना हुआ है। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात की? जल्दी बोलो। इनको अपन बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, इस तरीके से। तो गुड़े बात करिए हमारे पास थिन फिलामेंट है मायोसिन। अपन ने कहा बेटा बात करें क्या है ये? जल्दी बोलो। आई बैंड। आई बैंड किसका बना है? थिन फिलामेंट का। थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन का। ये क्या है बेटा बात करें? ए बैंड। ए बैंड किसका बना है? थिक फिलामेंट का। थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन का। तो इसमें मायोसिन भी आ रहा है और कुछ क्या आ रहा है दीदी? एक्टिन भी आ रहा है। एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन भी आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? ऐसे गुड़े बात कर, तो ये पूरा कौन हो गया? आई बैंड। और ये क्या है? आई बैंड। ये क्या है? ए बैंड। तो गुड़े बात करें कुछ आई बैंड ए बैंड को ओवरलैप करता है। आई बैंड ए बैंड अगेन आई बैंड ए बैंड, अल्टरनेट ऑर्डर में रहता है ना, आई बैंड ए बैंड। तो जब भी हम गुड़े बात करें आप किसको देखते हो? याद है अपन किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? मायोफिब्रिल का। मायोफिब्रिल मतलब क्या होता है गुड़े बात करें? मायोफिलामेंट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ गुड़े बात करें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। लेकिन अपने गुड़े बात करें सार्कोमियर को क्या बोला था? फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। लेकिन बेटा बात का मसल बना किससे? इन फिलामेंट का। अब ये फिलामेंट गोलू बात करें कहीं आपको कैसे दिखते हैं? पतले, कहीं पर कैसे दिखते बेटा बात करें? मोटे। अब इन मोटे में क्या है? एक्टिन दीदी है ये। लेकिन यहां पर क्या बेटा बात करें? एक्टिन और मायोसिन दोनों है। गुड़े बात करें थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट, फिर थिन फिलामेंट, फिर कौन सा फिलामेंट? थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट। तभी तो अपन ने कहा था कि अगर गुड़े ऐसा पैटर्न ऐसा अपीयरेंस मुझे अगर देखने को मिले तो उसको अपन ने क्या बोला था? याद है? स्ट्रेटेड। क्या बोला था? स्ट्रेटेड अपीयरेंस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेखित पैटर्न दीदी बात करे कहा था। तो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, ये लगातार गुड़े बात का पैटर्न चलता रहेगा। वही है आई बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड। गुड़े बात करें आई बैंड ए बैंड अगेन क्या जाएगा? आई बैंड। अब गुड़े बात करें आई बैंड मतलब किसका बना होता है? थिन फिलामेंट का। थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन प्रोटीन का। एक्टिन प्रोटीन को जोड़ने के लिए गुड़े बात करें अटैचमेंट गुड़े बात कर पता है प्रोटीन बैंड चाहिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जेड लाइन। क्या बोलते हैं?
ये गुड़े बात करें एक और जेड लाइन बेटा बात करें आगे, जिसके ऊपर कौन जुड़ा होता है, थिन फिलामेंट। बहुत बढ़िया, थिन फिलामेंट। ज्यादा दूर है ना ये, ये आगे बेटा बात करें, ये जोड़ा है गुड़े बात करें क्या, एक्टिन एक्टिन, इसके ऊपर एक्टिन एक्टिन। तो एक्टिन बेटा बात के प्रोटीन को जोड़ने के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कौन करेगा, जेड लाइन, जेड लाइन, ये जेड लाइन। ठीक है, इस तरीके से देखो ये गुड़े बात करें, ये गुड़े बात करें कंडीशन होती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में गुड़े बात करें क्या मिलेगा आपको, लगभग गुड़े बात करें आई बेंड, क्या मिलेगा बेटा बात को, ए बेंड, क्या मिलेगा गुड़े बताओ हमारे पास, आई बेंड। ये बात क्या होगा, ए बेंड। तो ये गुड़े बात कर पता है सीक्वेंस लगातार चलता रहता है। यहां पे अगर देखा जाए गुड़े बात करें कुछ रीजन ए बेंड का, ए बेंड का ये वाला रीजन दिख रहा है, ये गुड़े बात का थिक, हमारे पास बेटा बात करें बेंड मतलब थिक प्रोटीन मायोसिन से बने हुए बेंड को अपन क्या बोलते हैं, ए बेंड। ए बेंड का कुछ रीजन दीदी किसने कवर ओवरलैप कर रखा है, आई बेंड ने। कुछ दिख रहा है आपको, मतलब जहां पे मायोसिन को दीदी ओवरलैप कर रखा है किसने, एक्टिन ने। किसने कर रखा है, एक्टिन ने। दिख रहा है कुछ की नहीं दिख रहा है, एक्टिन ने ओवरलैप कर रखा है इसको। ठीक है, इस तरीके से अगर अपन देखें इसको। अच्छा गुड़े बात करें तो अपन क्या बोला, ए बेंड का बेटा बात करें वो रीजन जो गुड़े बात करें किससे ओवरलैप नहीं है, थिन फिलामेंट से, या गुड़े बात करें आई बेंड से ओवरलैप नहीं है। इस रीजन को दीदी अपन क्या नाम देते बेटा बात करें, इसको अपन बोलते गुड़े बात करें, बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते गुड़े बात करें एच जोन। क्या बोलते बेटा बात करें, एच जोन का मतलब क्या है, हैंसन जोन। कौन सा जोन बोलते हैं इसको, एच जोन। गुड़े बात करें वो रीजन ए बेंड का बेटा बात, ये पूरा ए बेंड है इतना, लेकिन ए बेंड का वो रीजन जो गुड़े बात कर पता है थिन फिलामेंट ने गुड़े बात कर क्या कर रखा है, ओवरलैप कर रखा है। ठीक है, वो गुड़े एच जोन नहीं है, लेकिन जो नॉन ओवरलैप रीजन है वो क्या कहलाता है बेटा बात करें, एच जोन। तो गुड़े बात करें एच जोन इतना रीजन है, इतना मतलब कितना, यहां से यहां तक का। जो बेटा बात करें नॉन ओवरलैप्ड अनओवरलैप्ड रीजन ऑफ ए बेंड इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या, एच जोन। एच जोन का मतलब क्या होता है, हैंसन जोन। हैंसन जोन, हैंसन जोन है गुड़े बात करिए। ठीक है, अच्छा गुड़े बात कर होता क्या बेटा बात करें, आई बेंड एकदम गुड़े बात कर पता है दूर नहीं होता है। आई बेंड कुछ ना कुछ गुड़े बात कर मसल चाहे रिलैक्स हो चाहे बेटा बात करे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत ज्यादा ओवरलैप कर लेता है ए बेंड को, लेकिन अगर रिलैक्स है तो गुड़े बात कर बहुत कम ओवरलैप करेगा, मतलब ये बाहर की तरह खसकता जाएगा। मसल कॉन्ट्रेक्शन में कुछ भी नहीं होता है गुड़े बात करें। ये जो बेटा बात कर हमारे पास दो आई बेंड है, ये पास आते हैं कॉन्ट्रेक्शन में, रिलैक्सेशन में दूर जाते हैं, कॉन्ट्रेक्शन में पास आते, रिलैक्सेशन में दूर जाते। अब सोचो गुड़े बात करें, अगर मैंने कहा बेटा बात करें ए बेंड है, ए बेंड है जब तक गुड़े सॉरी आई बेंड है, जब तक गुड़े बात करें ये अलग है, अगर ये पूरा का पूरा बाहर खिसक जाए, इसको बोल दीदी बाहर खिसका है, इसको बाहर खिसका है, समझ पा रहे, तो ये जो ओवरलैप रीजन है वो अनओवरलैप होता जाएगा, समझ पा रहे, और ये गुड़े बात का बाहर आता जाएगा। अभी देखो गुड़े बात कर अपन ने कहां से, यहां से लेके यहां तक दीदी बात करें कहा है आई बेंड, लेकिन अगर ये वाली मसल बाहर आ गई इतनी तो और आई बेंड बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आई बेंड की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मसल कॉन्ट्रेक्शन में केवल बेंड की लंबाई कम होती है, बेंड की लंबाई क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अच्छा ए बेंड की लंबाई कम नहीं होती, ए बेंड उतना ही रहेगा, समझ पा रहे, अगर यहां से यहां तक बेटा ए बेंड है तो वो ए बेंड इतना ही रहेगा। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो गुड़े बात कर रियल में हो क्या रहा है, जो आपका दीदी बात कर यहां से लेकर बेटे यहां तक, अगर इसको अपन पूरा बाहर निकालें तो दीदी यहां तक आएगा ये प्रोटीन, ये आई बेंड है, लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आई बेंड कहां आ रहा है, गुड़े बात कर ए बेंड को ओवरलैप कर रहा है, मतलब आई बेंड की लंबाई क्या होती जाएगी, कम। अगर गुड़े बात कर ये वाला जो बेटा बात कर यहां तक था इसको तुम बाहर निकालो पूरा, ये वाली जो एक्टिन प्रोटीन है बिल्कुल एंड मतलब किसको, मायोसिन को ओवरलैप ना करे, बाहर निकलती जाए, ये बाहर निकलेगी तो पूरी चीज बाहर जाएगी, मतलब अगर बेटा इतना सा रीजन में बाहर निकाल दूं तो इतनी आगे बढ़ जाएगी, ये आई बेंड है, आई बेंड की लंबाई ये है। लेकिन जब बेटा बात करें ये आई बेंड गुड़े बात करें मतलब ये पूरा का पूरा आई बेंड कहां शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स बेटा बात करें एम लाइन, अगर एम लाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब इतना रीजन गुड़े बात करें एक्टिन का खत्म हो चुका, वो एम में आ चुका है, अब केवल एक्टिन का कितना बचा, आई बेंड का कितना रीजन बचा, इतना सा। जो दीदी बात करें कभी इतना हुआ करता था अब वो कितना बचा, इतना बचा।
तो ओवरलैप के दौरान गुड़े बात का मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान आई बैंड की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है। अब दूसरी कंडीशन, अगर मैं गुड़े बात कर क्या करता हूं, इसको दूर कर देता हूं, तो इसका मतलब जो ओवरलैप रीजन है, जो ओवरलैप कर रही है गुड़े बात के मायोसिन को एक्टिन, वो बाहर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, ये ऐसी बाहर चली जाएगी, तो गुड़े बात का एक्टिन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर केवल कौन बचेगा, मायोसिन का बैंड। अब पूरे का पूरे दीदी बात करें, जो हमारे पास ए बैंड है वो कैसा होगा, नॉन ओवरलैप रीजन। नॉन ओवरलैप रीजन होगा तो उस पूरे के पूरे बेटा बात करें ए बैंड को ही अपन क्या बोल देंगे, एच जोन। क्या बोल देंगे, एच जोन। मतलब जब बेटा बात करें मसल रिलैक्स करेगी, रिलैक्स का मतलब है जब एक्टिन दीदी मायोसिन से दूर हटेगी, जब एक्टिन मायोसिन से दूर हटेगी, मतलब जब जेड लाइन गुड़े बात करें एम लाइन से कहां जा रही है, दूर जा रही है। जब जेड लाइन एम लाइन से कहां जा रही है, जेड लाइन बेटा बात करें एम लाइन से कहां जा रही है, दूर जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए बैंड का ओवरलैप रीजन है वो क्या होता जाएगा, अनओवरलैप। अनओवरलैप रीजन को ही तो अपन क्या बोलते हैं, एच जोन। एच जोन मतलब मसल गुड़े बात करें रिलैक्सेशन के दौरान क्या होगा, एच जोन गुड़े बात करें बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा, मतलब एक्टिन गुड़े बात करें प्रोटीन मायोसिन को ओवरलैप करेगी, या जेड लाइन दीदी बात करें कहां जाएंगी बेटा बात करें, मूव टुवर्ड्स एम लाइन। जैसे ही जेड लाइन एम लाइन की तरफ आएंगी, बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो वैसे बेटा बात करें जो हमारे पास मायोसिन है या ए बैंड है वो ओवरलैप होता जाएगा। मायोसिन बोलो एक्टिन से ओवरलैप हो रहा है, थिक बैंड बोलो थिन बैंड से ओवरलैप हो रहा है, तो गुड़े बात करें एच जोन की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब अगर ये और आगे तक आ जाए, ये और आगे तक आ जाए, ये और आगे तक जाए, और आगे तक जाए, तो इतना ओवरलैप रीजन बचा कि नहीं बचा, मतलब एच जोन क्या होता जाएगा, गायब होता जाएगा। अगर ये पूरा ही ओवरलैप कर ले तो कुछ समय बाद गुड़े बात कर ये एक दूसरे को जुड़ जाएंगी और एच जोन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एच जोन क्या होता है, गुड़े बात कर डिक्रीज होता है। एच जोन गुड़े बात कर डिक्रीज होता है, साथ में गुड़े बात कर आई बैंड भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। आई बैंड का भी साइज क्या होता है, रिड्यूस, क्योंकि भाई सब आई बैंड गुड़े बात कर कहां समझ गया, ए बैंड में आ गया। बैंड तो मैं उसको यही बोलूंगा, लेकिन आई बैंड गुड़े बात कर अगर ए बैंड में आ गया तो आई बैंड की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब सोचो अगर ये इधर आ जाए, बिल्कुल जस्ट अंदर तक आ जाए, और ये भी अंदर तक आ जाए, तो इसका मतलब केवल बाहर वाला नहीं बचेगा, आधा आई बैंड बचेगा इस तरफ, क्योंकि आधा आई बैंड तो आपने किस में ओवरलैप कर दिया है, ए बैंड में। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो गुड़े बात कर आई बैंड की लंबाई डिक्रीज होती है। बेटा बात करें एच जॉन की गुड़े बात करें, जो हमारे पास क्या लेंथ है वो डिक्रीज होती है। साथ में दीदी बात करें कुछ और कुछ क्या होता है बताओ गुड़े बात करें, साथ में आपका जो सार्कोमियर है उसकी लंबाई भी तो कम होगी। सार्कोमियर दीदी बात करें क्या होता है, आपने कहा दो जेड लाइन के बीच की दूरी, यहां से यहां तक दो जेड लाइन के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते बेटा बात करें, दो जेड लाइन के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते बेटा बात करें, बताओ, वन सार्कोमियर। क्या बोलते हैं, वन सार्को, जल्दी बोलो, मियर। और वन सार्कोमियर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वन सार्कोमियर की लेंथ होती है बेटा बात करें हमारे पास 2.5 से लेकर 2.6 माइक्रोन, चाहे तो 2.5 बोलो बेटा, चाहे बोलो 2.6 माइक्रोन। गुड़े बात करें मतलब माइक्रोमीटर, ये गुड़े बात का हमारे पास होती है। अब सोचो गुड़े बात करें कि अगर ये वाले जेड लाइन आती जाए, पास आती जाए, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती जाए, एक्टिन मायोसिन को ओवरलैप करती जाए, आई बैंड ए बैंड को ओवरलैप करता जाए। मैंने कहा जेड लाइन दीदी एम लाइन की तरफ जाता जाए, आई बैंड गुड़े बात करें ए बैंड को ओवरलैप करता जाए, एक्टिन मायोसिन के ऊपर दीदी अंदर की तरफ आती जाए, तो होगा क्या, दो जेड लाइन पास आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, जेड लाइन पास आएंगी गुड़े, अभी इतनी दूरी पर है, और पास आएंगी तो और कम हुआ, और पास आ गई, और पास आ सकती है, मतलब गुड़े बात करें तो जो आपके सार्कोमियर की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्यूरिंग बेटा बात करें मसल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है बेटा बात करें, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा बात करें, जल्दी बोलो, लेंथ, जल्दी बोलो क्या, लेंथ ऑफ, गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, लेंथ ऑफ आई बैंड। आई बैंड क्या होगा गुड़े बात के बताओ, डिक्रीज होगा। गुड़े बात कर, जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिल्कुल, लेंथ ऑफ एच जोन, एच जोन मतलब हेंसन जोन की लेंथ भी क्या होगी बेटा बात करें, डिक्रीज होगी। साथ में गुड़े बताओ लेंथ ऑफ सार्कोमियर, क्या बेटा बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ सार्कोमियर क्या हो जाएगा, सार्कोमियर गुड़े बात करें क्या होगा, डिक्रीज होगा। उल्टा करो, ड्यूरिंग बेटा बात करें मसल रिलैक्सेशन, मसल जब रिलैक्स होगी मतलब एक्टिन मायोसिन से दूर हट रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, जेड लाइन एम लाइन से दूर जा रही है, एच जोन बढ़ता जाएगा, एक गुड़े बात करें आई बैंड बढ़ता जाएगा, और साथ में गुड़े बात करें सार्कोमियर की लेंथ भी बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे, ये गुड़े बात करें कंडीशन होती है। मतलब कौन किसके ऊपर कह सकता है, अगर गुड़े बात करें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करें, अच्छा एक चीज यदि बात करें जो चेंज नहीं होती है वो बेटा बात करें क्या होती है, एक चीज जो चेंज नहीं होती वो ये नहीं होती है कि गुड़े बात करें एक्टिन और मायोसिन की लेंथ चेंज नहीं होती है। चलो दीदी एक्टिन मायोसिन के ऊपर आ गया, क्या उसकी चेंज हुई, लेंथ चेंज थोड़ी होगी,
मायोसिन की जो लेंथ है क्या उसकी चेंज लेंथ होगी? नहीं। तो गुड़े बात कर फिलामेंट की जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होती कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन के दौरान, जबकि गुड़े बात करें बैंड की लेंथ चेंज होती है। लेकिन अपन बोले ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होती है, एकमात्र बैंड जिसकी लेंथ चेंज नहीं होती क्योंकि वो तो अपनी जगह पर ही है, आई बैंड उसमें घुसा जा रहा है। तो आ जाओ, मुझे क्या मतलब है, ए बैंड को ए बैंड ही कहा जाएगा। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन वो तीन चीजें याद रखना बेटा, जिनकी जो लेंथ है वो रिड्यूस होगी, वो कम होगी। इसके अलावा और भी कुछ कम नहीं होगा। कोई बोले एक्टिन की लेंथ कम होगी, नहीं होगी। मायोसिन की लेंथ कम होगी, मायोसिन फिलामेंट की लेंथ कभी कम नहीं होती है और ना कभी बढ़ती है। ए बैंड की लेंथ कभी ना कम होगी ना गुड़े बात करे बढ़ेगी, ये आपको बेटा बात कर खास का ध्यान रखना है। अच्छा गुड़े बात कर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में होता क्या है, आपने कहा अभी गुड़े बात करें कि जो हमारे पास ए बैंड है मोटे वाले, जो गुड़े बात कर आपको थिक बैंड दिख रहा है ये ए बैंड है। ए बैंड में गुड़े बात कर बने किसके हैं? मायोसिन के ना। तो मायोसिन की दीदी बात कर इस तरीके से हेड निकलते हैं, ये ऐसे जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आ रहा बेटा बात कर? ये मायोसिन के क्या है गुड़े बात करें? हेड है। ये क्या है जल्दी बोलो, मायोसिन के क्या है गुड़े बात करें? मायोसिन प्रोटीन का क्या है? ये हेड है। जो गुड़े सॉरी बहुत ज्यादा कर दिया, सॉरी। ये गुड़े बात करें कौन थे बताओ बेटा बात करें? ये जो ब्लैक कलर है ये कौन है? ए बैंड। ए बैंड के अंदर ए बैंड किसका बना है? मेनली थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन का। ये मायोसिन प्रोटीन का टेल है, ये उसकी गुड़े बात कर पता है बॉडी है, उसका हेड है। तो मायोसिन प्रोटीन गुड़े बात के अपने हेड से किससे जुड़ा होता है? एक्टिन से। बात समझ ना पा रही? मैं कह रहा हूं कि मायोसिन दीदी किससे जुड़ा होता है? अपने हेड के द्वारा गुड़े किससे जुड़ा होता है? एक्टिन प्रोटीन से। मायोसिन अपने हेड के द्वारा किससे जुड़ा होता है? समझ पा रहे? मायोसिन अपने हेड के द्वारा किससे जुड़ा होता है? ऐसे। बात समझ पा रहे हो? अब बुरे बात का जब कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, तो जो मायोसिन का हेड है वो कहां दीदी बात किसको लेके जाता है? मायोसिन का हेड टूवर्ड्स एम लाइन। कहां लेके जाएगा बेटा? टूवर्ड्स एम लाइन। जब बेटा कॉन्ट्रेक्शन होता है तो मायोसिन का जो हेड है, जो गुड़े बात करें किससे जुड़ चुका है? एक्टिन से। और एक्टिन को दीदी बात करें कहां लेके जाता है बेटा बात करें? गुड़े बात करें टूवर्ड्स एम लाइन। रियल में दीदी बात करें एक्टिन खुद नहीं जाता, पहले मायोसिन प्रोटीन जो इस बैंड में भरे पड़े हैं, इतने सारे प्रोटीन है मायोसिन के, उनमें से मैंने बस केवल बेटा दो ये दिखाया, दो नीचे दिखाए, जबकि पूरे के पूरे यहां भी है यहां भी है, भरे पड़े ये मायोसिन। तो मायोसिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन जो ये बैंड में, वो गुड़े बात कर पता है अपने हेड के द्वारा किससे जुड़े होते हैं? एक्टिन से। एक्टिन को पकड़ते हैं और फिर मायोसिन प्रोटीन कहां जाता है? टूवर्ड्स एम लाइन। मायोसिन का तो काम ही दीदी एम लाइन की तरफ जाना। तो अगर मायोसिन बेटा बात करें एम लाइन की तरफ जाएगा और मायोसिन ने किसको पकड़ रखा है? एक्टिन को, तो एक्टिन भी कहां जाएगा? टूवर्ड्स गुड़े बात करें एम लाइन। मैंने कहा दीदी बात कर ये कौन थे? ये एक्टिन थे। और ये गुड़े बात कर मेरे हाथ क्या है? मायोसिन है। मायोसिन ने अपने हेड के द्वारा किसको पकड़ रखा है? एक्टिन को। अब मायोसिन दीदी बात करें खुद जाता है कहां पे बेटा बात करें? एम लाइन की तरफ। तो एक्टिन खिसके चले आते हैं कहां पे? एम लाइन की तरफ। बात समझ पा रहे हो? एक्टिन नहीं आता है, एक्टिन को पकड़ के धीरे लाता है कौन? मायोसिन। तो एक्टिन को गुड़े बात कर एक्टिन के ऊपर कौन जुड़ता है? मायोसिन प्रोटीन अपने हेड के द्वारा पकड़ता है उसको। समझ पा रहे? एक्टिन को पकड़ता है। तो मायोसिन का जो हेड है उसके ऊपर जहां दीदी एक्टिन जुड़ता है, उस मायोसिन की हेड की जगह को अपन बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। और एक्टिन की वो जगह जहां मायोसिन से जुड़ता है उसको अपन बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन प्रोटीन पे जहां मायोसिन जुड़ रहा है ना, उसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां मिलेगी आपको? एक्टिन पर। और दीदी बात करें एक्टिन जहां मायोसिन के ऊपर जुड़ता है उसको अपन दीदी बोलते हैं क्या? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां मिलेगी? मायोसिन पर। और मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां मिलेगी? एक्टिन पर। गुड़े बात करें और फिर ये मायोसिन गुड़े बात का बताया अपने इनको पकड़ा और कहां जाते हैं? टूवर्ड्स एम लाइन। तो एम लाइन गुड़े बात के जो बेचारे इतने दूर थे एक्टिन, वो कहां चले जाते हैं? गुड़े बात के टूवर्ड्स एम लाइन। और ए बैंड की जो लेंथ है वो तो वही रहेगी, पर आई बैंड की लेंथ है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सार्कोमेर की लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एच जोन की लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से बेटा बात इनको याद रखना है। बुरे बात करिए ये है बेटा बात का हमारे पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। पर ये कितने स्टेप में होती है? 4 स्टेप में। वो 4 स्टेप में आपको अब दिखाता हूं, पहले आप इसको देखो। ये तो समझ में आ रहा है? ये ए बैंड है। ये कौन सा बैंड है? आई बैंड है। आई बैंड किसका बना होता है? थिन फिलामेंट का। थिन फिलामेंट कौन सा होते हैं? एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन को जोड़ने के लिए दीदी बात में जो बाइंडिंग साइट बेटा बात का अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। बात समझ पा रहे? गुड़े बात करें दूसरा आपने कहा बेटा बात करें पता है? ए बैंड। ए बैंड किसका बना है? गुड़े बात करें मेनली मायोसिन का। लेकिन दीदी कुछ ओवरलैप रीजन है तो अपन क्या बोलते हैं साथ में? ये बैंड बना होता है किसका?
बिल्कुल, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, मतलब बेटा बात करें एक्टिन और मायोसिन दोनों का। एज जोन पता चला गुड़िया, एज जोन क्या होता है? नॉन ओवरलैप्ड रीजन ऑफ ए बैंड। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही गुड़िया बात करें? अच्छा, जब गुड़िया कॉन्ट्रेक्शन होगा तो क्या क्या होगा? लेंथ कम हो जाएगी, किसकी? आई बैंड, एज जोन, सार्कोमियर। लेकिन जब बेटा बात करें वही मसल रिलैक्स होगी तो मसल रिलैक्स होगी, जैसे ही हेड छोड़ेंगी बताओ दूर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? दूर जाएगा बेटा बात करें तो बताओ वापस आई बैंड की लेंथ बढ़ जाएगी, एज जोन बढ़ जाएगा, सार्कोमियर बढ़ जाएगी। नॉर्मल लेंथ क्या होती है सार्कोमियर की? 2.5 टू 2.6 माइक्रोन। गुड़िया बात कर, बहुत बढ़िया। चलो देखो इसको फटाफट।